भाई तेरी तो एक दिन में ही 10 साल उम्र बढ़ गई। मेरे पास ना एक नुस्खा है, तू वो ट्राई कर। भाई हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। तू ना इसको काट ले, फिर देखी जाएगी। दोस्तों ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है। इंग्लिश में देखने के लिए सेटिंग्स के इस आइकॉन पे क्लिक करें और ऑडियो ट्रैक इंग्लिश सेलेक्ट करें। दोस्तों अगर आपके बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूंगा एक 3 स्टेप रूटीन जिसे फॉलो करने से आपके बाल लंबे समय तक काले रहेंगे और अगर कुछ बाल सफ़ेद भी हो गए हैं तो वो भी वापस काले होने लगेंगे, और वो भी परमानेंटली। वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक ऐसी नेचुरल होम रेमेडी भी शेयर करूंगा जिससे आपके बालों में घर बैठे ही नेचुरल ब्लैक कलर आ जाएगा, और वो भी इंस्टेंटली और बिना किसी केमिकल के। जी हाँ दोस्तों, ये कोई क्लिकबेट नहीं। जिन लोगों ने इस नेचुरल हेयर कलर को यूज किया है, आप खुद उनके कमेंट्स पढ़ के देख लो। बड़ी काम की होने वाली है ये वीडियो। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर। दोस्तों हमारे स्कैल्प पे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो नेचुरली एक मेलेनिन नाम का पिगमेंट प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिससे बालों का काला रंग आता है। लेकिन बालों पे बहुत केमिकल्स का इस्तेमाल करने से, गलत खान पान से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने से, ज्यादा स्ट्रेस लेने से, स्मोकिंग करने से या कई बार पोल्यूशन वगैरह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो मेलेनिन प्रोड्यूस करने वाले इन मेलेनोसाइट सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जिससे मेलेनिन की प्रोडक्शन रुक जाती है, और इसी वजह से उम्र से पहले ही बालों का रंग सफेद होने लगता है। अब बालों को वापस काला किया जा सकता है अगर कुछ दिन लगातार नेचुरल होम रेमेडीज को फॉलो किया जाए। आयुर्वेद तो इस बात को लेकर बहुत पक्का है। ये बात मैं सिर्फ किताबों के बेसिस पे भी नहीं कह रहा। आप एक बार ये कॉमेंट देखो, इन्होंने इन नेचुरल रेमेडीज को 3 महीने फॉलो किया तो इनके जो बाल सफेद हो रहे थे वो वापस बिल्कुल काले हो चुके हैं। ये दूसरा कमेंट देखो, इन्होंने 2 महीने फॉलो किया तो इनके भी सारे सफेद बाल वापस काले हो गए। यही रिजल्ट इन्हें 1.5 महीने में मिला और इन्हें 1 महीने में। और भी कई ऐसे मैसेजेस आते हैं। मेन बात ये है कि ये चीजें काम करती हैं, बेशर्ते आप इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करें। अगर 2-4 दिन करके छोड़ दिया तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप सच में सीरियस हो अपने प्री मैच्योर ग्रे हेयर को वापस काला करने के लिए, तो ये 3 चीजें आज से ही करनी शुरू कर दें। आपको फायदा होगा ही। आइए शुरुआत करते हैं स्टेप 1 से, जिसमें आपको लेना है अमल की रसायन। अमल की यानी आंवला का ये रसायन ड्राइड आंवलों को लगभग 21 बार आंवला के जूस में ही धो के बनाया जाता है। इस वजह से नॉर्मल आंवला खाने से भी कई गुना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। एक कच्चा आंवला अगर सुबह खाया जाए तो आप जानते ही हैं कि बालों के लिए कितना फायदेमंद होता है, लेकिन अमल की रसायन का 1 चम्मच कई ऐसे कच्चे आंवलों के बराबर है। अमल की रसायन सप्त धातुओं को पुष्ट करता है, जिससे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी पूरी होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार है जो मेलानोसाइट्स को डैमेज कर रहे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, और ये उम्र से पहले हो रहे सफेद बालों का रूट कॉज जो कि है शरीर में बढ़ा हुआ पित्त दोष, उसे भी बैलेंस करता है। एक कटोरी में 1 चम्मच अमल की रसायन में 1 चम्मच शहद मिक्स करके एक चटनी सी बना ले। अब इसे चाट लें। इसको लेने का बेस्ट टाइम है सुबह खाली पेट, यानी सुबह रेडी होने के बाद ब्रेकफास्ट करने से पहले। हाँ, इसको लेने के बाद आधा घंटा और कुछ ना खाएं, इसे अपना काम करने दें। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अमल की रसायन एक क्लासिकल फॉर्मुलेशन है जिसे कई आयुर्वेदिक ब्रांड्स बनाते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं। 100 ग्राम का पैक पड़ता है लगभग 80 रुपए का। अच्छा, शहद कौन सा यूज करें? कोई भी NMR टेस्टेड हनी ले सकते हो। शहद डालने का पर्पस ये है कि एक तो इससे इसका टेस्ट सही हो जाता है, दूसरा शहद अमल की रसायन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, और तीसरा ये कि कुछ लोगों को सुबह खाली पेट खट्टी चीज लेने से जो एसिडिटी होती है वो शहद डालने से नहीं होगी। 1 छोटे चम्मच अमल की रसायन में 1 चम्मच ही शहद डाल के मिक्स करके चाट लो। बेस्ट स्टार्ट है प्री मैच्योर ग्रे हेयर को कम करने के लिए। अमल की रसायन के बाद दूसरी चीज जो आपके उम्र से पहले हो रहे सफेद बालों को कम करेगी वो है भृंगराज आसव। भृंगराज आसव के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, और ये शायद बालों के लिए सबसे बेस्ट नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है। इसके 2-3 कारण हैं। पहला तो ये सफेद बाल होने के जड़ कारण पित्त दोष का ही शमन करता है। एक्सेस बॉडी हीट से जो मेलानोसाइट्स डैमेज होते हैं उन्हें वापस रिपेयर करता है। दूसरा, इसका लिवर पे स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है जिससे ब्लड प्यूरिफाई होता है।
और जितना गंदा खून होगा उतना ही सफेद बाल होने के चांसेस बढ़ेंगे। तीसरा, क्योंकि इसमें भृंगराज के साथ साथ 10-12 और हर्ब्स भी हैं, तो ये अपने आप में ही एक हेयर वाइटामिन टॉनिक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने से जो बाल सफेद होते हैं उन्हें वापस काला करता है। चौथा, ये एक डाइजेस्टिव सिरप भी है। बहुत बार पेट में गैस बनना, इनडाइजेशन होने की वजह से भी बालों तक सब कुछ खाते हुए भी वो पोषण नहीं पहुंच पाता, जिससे बाल सफेद होने लगते हैं। भृंगराज आसव क्योंकि सेल्फ फर्मेंटेड सिरप है, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, जिस वजह से डाइजेशन इंप्रूव होती है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। लेना कैसे है ये देख लो। खाना खाने के बाद 4 बड़े चम्मच यानी 20 ml भृंगराज आसव को 20 ml ही पानी में मिक्स करके पी लें। हो सके तो दिन में 2 बार पिए, जैसे एक बार ब्रेकफास्ट करने के बाद और एक बार डिनर करने के बाद। अगर इतना पॉसिबल ना हो पाए तो कम से कम दिन में 1 बार तो इसे जरूर लें। भृंगराज आसव बालों के लिए कितना फायदेमंद है ये वही जान सकता है जिसने इसे कभी पीकर देखा हो। रिव्यूज देखो, किसी की डाइजेशन इंप्रूव हो गई, किसी का हेयर फॉल रिड्यूस हो गया, किसी के बाल पहले से ज्यादा काले हो गए। टेस्ट वाइज जरूर मिक्स्ड ओपिनियन है। वैसे दोस्तों ये एक पावरफुल सिरप है, ना कि कोई मिठाई। अगर ये बालों का सफेद होना रोक दे तो टेस्ट से क्या ही फर्क पड़ता है। इसकी 2-3 बोतल तो खत्म कर दो। महंगा भी नहीं है, 450 ml की बोतल पड़ती है 180 रुपए की। दोस्तों आजकल 15-20 साल के बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने बालों पे तेल लगाना ही छोड़ दिया। बालों पे जब तेल लगता रहता है तो बाल जड़ से मजबूत रहते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्टेड रहते हैं और स्कैल्प की एक्सेस हीट भी रिड्यूस हो जाती है। अगर आप सफेद बालों को वापस काला करना चाहते हैं तो आपको और कोई नहीं बल्कि आयुर्वेद का क्लासिकल नीली भृंगादी हेयर ऑयल ही लगाना चाहिए। अष्टांग हृदयम और सहस्त्र योग में पाटिल्य यानी उम्र से पहले सफेद बालों के लिए सबसे इफेक्टिव नीली भृंगादी तेल को ही बताया गया है। जैसे कि इसके नाम से भी पता चलता है, नील पत्ती भृंगराज जैसे 12 स्पेशल हर्ब्स के योग से बना है, जिसका मेन पर्पस ही है सफेद बालों को वापस काला करना। इसमें तो लेड सल्फाइड है, लेड तो हैवी मेटल है, क्या ये सेफ है? आयुर्वेदिक मेडिसिन में लेड, मरकरी और आर्सेनिक जैसे कई हैवी मेटल्स यूज किए जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर शोधन क्रिया करने के बाद ही डाले जाते हैं। जैसे आग की प्रॉपर्टी है जला देना, लेकिन जब यही आग चूल्हे पे कंट्रोल्ड तरीके से जलती है तो खाना पका देती है। बस इसी तरह से हैवी मेटल्स को भी प्यूरिफाई करके यूजेबल बनाने की विधि है आयुर्वेद में। भाई इस तेल को कैसे इस्तेमाल करें ताकि बाल वापस काले हों? बेस्ट है अगर आप सोने से पहले इस तेल से सर की मसाज करके सो जाओ और सुबह माइल्ड शैम्पू से धो लो। रोज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक दिन छोड़ के करो। दोस्तों तेल अगर थोड़ा गर्म हो तो बहुत इफेक्टिव रहता है। अब तेल को मैं कैसे गर्म करता हूँ, उसके लिए या तो आपके पास बर्तन वाली दुकान से ये तड़का गर्म करने वाली चीज मिल जाएगी, या वो नहीं है तो सिंपल एक इस तरह की कड़छी ले लो। कड़छी में थोड़ा सा तेल लेकर और गैस को ऑन कर लो और इस कड़छी को इस गैस पे रख दो। बस 10 सेकंड में ये तेल बढ़िया गर्म हो जाएगा। फिर इस गैस को बंद कर दो और इस कड़छी को उठा लो। बस हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि गर्म तेल को स्टील की कटोरी में नहीं, कांच की कटोरी में ही डालना है। अब ये तेल बढ़िया गर्म हो गया, इससे जब आप सर की मसाज करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्या सिर्फ इस तेल को लगाने से बाल काले हो जाएंगे क्या? देखो ये कोई हेयर डाई नहीं है, बट हाँ ये सफेद बालों के कारणों को सही करता है, प्लस एक हल्का डार्क कलर भी देगा क्योंकि इसमें नील पत्ती और भृंगराज का कॉम्बिनेशन है। इसको एक स्टेप की तरह माने। लेकिन हाँ, सफेद बालों को काला करने के लिए अगर हेयर ऑयल्स की बात की जाए तो यही बेस्ट है। खुशबू अच्छी नहीं है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी मैं आपको वीडियो के आखिर में दे दूंगा। 200 ml की बोतल पड़ती है 230 रुपए की। जो ब्रांड पसंद हो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक्स दे दिए हैं। अब बात करते हैं उस नेचुरल रेमेडी की जिसे यूज करने से आपके बाल इंस्टेंटली डार्क ब्राउन और फिर धीरे धीरे काले भी हो जाएंगे। जनरली लोग बालों को इंस्टेंटली काला करने के लिए हेयर डाई या फैंसी हेयर कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर हेयर कलर आपके बालों को बेजान और कमजोर बना देते हैं और काफी लोगों को तो ये हेयर कलर सूट ही नहीं करते। उन्हें लगाते ही खुजली, फोड़े, इस तरह की एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं। इसका कारण है ज्यादातर मार्केट में मौजूद हेयर कलर्स में पीपीडी, अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे खतरनाक केमिकल्स का होना।
करना। ये केमिकल्स बालों को रंग तो दे देते हैं लेकिन साइड इफेक्ट में स्कैल्प पे बहुत इरिटेशन करते हैं और हेयर फॉलिकल्स को भी डैमेज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों बालों को कलर करने का एक नेचुरल तरीका भी है जिसे मैंने खुद कई लोगों पे आजमाया है। इससे आपके बाल एक वॉश में ही डार्क ब्राउन हो जाएंगे और बड़ी बात यह है कि कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ नेचुरल हर्ब्स का इस्तेमाल है, तो बल्कि बालों को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगी जिससे बाल जड़ों से मजबूत होंगे और उनमें एक वॉश के बाद ही शाइन आ जाएगी। तो देखो ये रेमेडी 2 स्टेप्स में है। स्टेप 1 के लिए जो मेन चीज आपको चाहिए वो है मेहंदी यानी हेना पाउडर। मेहंदी ना सिर्फ बालों को नेचुरल रेडिश कलर देती है बल्कि ये बालों को कंडीशन भी करती है, हेयर ब्रेकेज और स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करती है और बालों के ऊपर एक यूवी प्रोटेक्शन लेयर भी बना देती है। एक रात पहले एक लोहे की कढ़ाई में 3 चम्मच मेहंदी ले लो। लोहे की कढ़ाई बेटर है क्योंकि लोहे से जब मेहंदी में मौजूद टैनिन्स रिएक्ट करते हैं तो डार्कर कलर आता है। अब इसमें 1 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच ही भृंगराज पाउडर का मिक्स कर दो। रेशो का ध्यान रखना, जितनी मेहंदी उससे 1/3 ही आंवला पाउडर और 1/3 ही भृंगराज पाउडर लेना है। देखो भृंगराज और आंवला दोनों ही बालों का सफेद होना कम करते हैं, पर इस प्रोसेस में ये मेहंदी से आए ऑरेंज रेड कलर को टोन डाउन करके ब्राउन की तरफ लेके जाएंगे। अब इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल के डाल दो। एलोवेरा जेल ना सिर्फ मेहंदी से आई ड्राइनेस को कम करेगा बल्कि इससे बालों पे यूनिफॉर्मली कलर चढ़ेगा। अब इसमें हम डालेंगे एक खास इंग्रेडिएंट जो हेयर कलर को और डार्क शेड देगा, चाय पत्ती का पानी। 1 चम्मच चाय पत्ती को 1 गिलास पानी में अच्छे से उबाल लें ताकि उसका रंग चेंज हो जाए। अब इसी गर्म पानी को मिक्सचर में ऐड कर दें, थोड़ा सा बचा के रखें स्टेप 2 के लिए। अच्छे से मिला लें ताकि कोई लंप्स ना फॉर्म हो। भैया मेरे पास भृंगराज पाउडर नहीं है, क्या उसके बिना काम नहीं चलेगा क्या? देखो एक एक चीज जो हमने इसमें डाली है उसका पर्पस यही है कि डार्क कलर आए। फिर भी अगर मेहंदी, चाय पत्ती का पानी और एलोवेरा जेल ये तीनों चीजें भी मिला लोगे तो भी काम चल जाएगा। बस आंवला और भृंगराज से कलर बेटर आएगा और बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब जो ये लोहे की कढ़ाई में मिक्सचर बनाया है इसे एक पॉलिथीन से ढक दो। पॉलिथीन से इसलिए ढकते हैं ताकि मिक्सचर की टॉप लेयर ड्राई ना हो। इससे मेहंदी बहुत बढ़िया कलर छोड़ती है। रात भर मेहंदी के अंदर लॉसोन नाम का पिगमेंट रिलीज होगा जिससे स्मूथ कलर आएगा। अब सुबह बालों को पहले एक नेचुरल शैम्पू से धोकर सुखा लीजिए ताकि फालतू का ऑयल और डर्ट निकल जाए। अब जो ओवरनाइट मेहंदी का मिक्सचर हमने बना के रखा था उसे अपने बालों पे अच्छे से लगा लें। 3 घंटे ऐसे ही इसे लगा रहने दें और फिर सिर्फ पानी से धो दें। भूल कर भी यहाँ बालों को शैम्पू से नहीं धोना क्योंकि हम चाहते हैं कि बालों के अंदर मेहंदी के मॉलिक्यूल्स रहें। वही स्टेप 2 में कंबाइन करके ब्लैक कलर देंगे। स्टेप 1 के बाद बालों पे रेडिश ब्राउन सा कलर आएगा। जी हाँ, बालों पे डार्क ब्राउन और यहाँ तक कि ब्लैक कलर आए इसके लिए स्टेप 2 बहुत जरूरी है। ये स्टेप कंपैरेटिवली इजी है और इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि लोग आपसे पूछेंगे कि यार आपने बालों पे कहाँ से कलर करवाया है। तो स्टेप 2 में आपको लगाना है इंडिगो पाउडर जिसे नील पत्ती भी कहते हैं। ये भी कुदरत का दिया हेयर डाई है। ये अकेला बालों पे लगाया जाए तो ग्रीन ब्लूइश सा कलर देता है, लेकिन मेहंदी लगाने के बाद लगाया जाए तो डीप ब्राउन या जेट ब्लैक कलर भी दे देता है। इसके लिए लोहे की कढ़ाई में उतना ही इंडिगो पाउडर ले लो जितनी आपने मेहंदी ली थी, मतलब 3 चम्मच। अब इसमें वही बचा हुआ चाय पत्ती का पानी हल्का गर्म करके मिला लो, एक पेस्ट सा बना लो। इंडिगो पाउडर का पेस्ट बनाने के बाद आपने वेट नहीं करना है क्योंकि इंडिगो में मौजूद नेचुरल हेयर डाई पानी डालते ही डिग्रेड होने लगता है, इसलिए जैसे ही मिक्स करो तभी बालों पे अप्लाई कर लो। अब अगर आप बालों पे डार्क ब्राउन कलर चाहते हैं तो इस पेस्ट को 30 से 40 मिनट के लिए लगा के रखें, लेकिन अगर आप ब्लैक कलर चाहते हैं तो 1.5 से 2 घंटे तक इस पेस्ट को लगा के रखें। 2 घंटे से ज्यादा मत रखना, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा। अब इसे दोबारा सिर्फ पानी से ही धो दें, शैम्पू नहीं करना। बल्कि इंडिगो लगाने के बाद 2 दिन बिल्कुल शैम्पू ना करें, इससे इंडिगो का मॉलिक्यूल अच्छे से ऑक्सीडाइज होके आपके बालों में लॉक हो जाएगा जिससे आपको एक लॉन्ग लास्टिंग कलर मिलेगा। वहीं अगर शैम्पू कर लिया तो रंग फेड हो जाएगा। दूसरा, ये दोनों स्टेप करने के बाद कम से कम 24 घंटे और हो सके तो 48 घंटे तक ऑयलिंग ना करें। मेहंदी, चाय पत्ती, आंवला, इंडिगो की वजह से बाल थोड़े ड्राई तो होंगे लेकिन ये टेम्परेरी है। अच्छे जेट ब्लैक कलर के लिए ये जरूरी है। 48 घंटे बाद आप ऑयलिंग कर सकते हैं। इन 48 घंटों में आपके बालों का कलर और भी डार्क होगा। ये 2 स्टेप्स करने के बाद आपके बाल नेचुरली कलर हो जाएंगे और साथ में बालों का प्रॉपर केराटिन ट्रीटमेंट टाइप का ही हो जाएगा। बाल एकदम जड़ से मजबूत होंगे, उनका टूटना कम हो जाएगा और एक नेचुरल शाइन आपको देखने को मिलेगी। और ये सब बिना किसी केमिकल के,
बिना किसी साइड इफेक्ट के। बाल अगर पूरे सफेद हैं तो एक बार लगाने के बाद आप इन्हीं 2 स्टेप्स को 15 दिन बाद या 1 महीने बाद दोबारा भी कर सकते हैं। इसी तरह से 2-3 बार लगाएंगे तो बाल पूरे काले हो जाएंगे। जैसे 6 महीने में एक बार लगाया तो काम चलेगा। दोस्तों ये बेस्ट पॉसिबल हेयर डाई है जो आप घर पे बैठे हुए कर सकते हैं। ऑयलिंग करने के लिए वही नीली भृंगादी ऑयल का ही यूज करें। उसमें भी अगर आप कुछ बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की डाल लें तो बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा। सेसा का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल एक जेन्युइन ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। इसके इंग्रेडिएंट्स देखो, 100% रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, कोई फालतू के फिलर्स नहीं। जैसे 200 ml नीली भृंगादी ऑयल है, उसमें 10-12 बूंदे सेसा के रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की डाल लो। बस अब ना सिर्फ इसकी खुशबू सही हो जाएगी बल्कि ये तेल और भी इफेक्टिव हो जाएगा बालों के लिए। दोस्तों मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऑलमोस्ट उतना ही इफेक्टिव है हेयर फॉल रिड्यूस करने के लिए, बट बिना साइड इफेक्ट्स। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल स्किन के लिए भी अच्छा है और इसे अरोमा थेरेपी की तरह भी यूज कर सकते हैं। सेसा का 100% स्टीम डिस्टिल्ड रोजमेरी एसेंशियल ऑयल खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 15% ऑफ। बहुत जरूरी है कि रेमेडीज के साथ साथ हम डाइट में जो गलतियां कर रहे हैं वो भी ठीक करें। देखो पुअर डाइटरी चॉइसेस सबसे बड़ा कारण है क्यों आजकल सफेद बालों की इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जब हम बाहर का जंक फूड रेगुलरली खाने लगते हैं तो हमारी बॉडी में एक्सेस सॉल्ट जाता है और न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। ऐसे में बॉडी की इंटेलिजेंस सोचती है कि हार्ट, लिवर और किडनीज जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को पहले प्रोटेक्ट कर लो। बाल ना रहें या सफेद हो जाएं तो भी काम तो चल ही जाएगा। इसलिए जितना हो सके घर का खाना ही खाएं। घर में भी कुछ ऐसे फूड्स नोट कर लो जो बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला है आंवला। दुनिया के टॉप एंटीऑक्सीडेंट्स फूड्स में शामिल आंवला को किसी भी रूप में, फिर चाहे कच्चा, बॉइल्ड, अचार या जूस, आपके सफेद बालों की प्रॉब्लम को कम करेगा ही। दूसरा है काले तिल। काले तिल भी सफेद बालों को काला करने में टॉप फूड्स में से एक है। सर्दियों का टाइम है, गुड़ के साथ लड्डू बना के खा सकते हो। तीसरा है ताम्र जल यानी कॉपर चार्ज्ड वाटर। बालों के सफेद होने में कॉपर डेफिशिएंसी का मेजर रोल होता है और इसकी कमी पूरी करने के लिए कॉपर चार्ज्ड वाटर बेस्ट है। चौथा है करी लीव्स। कड़ी पत्ते के 4-5 पत्ते कच्चे चबाने से या तड़के में इस्तेमाल करने से आपको बी विटामिन और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो मेलेनिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। पांचवा है कच्चा प्याज। कच्चे प्याज में सल्फर होता है जो बालों के केराटिन प्रोटीन को इंप्रूव करता है। दोस्तों ये तो हुए खास फूड्स। बाकी होल ग्रेन्स, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां और सीजनल फ्रूट से डाइट को बैलेंस रखो। उम्र से पहले सफेद बालों को परमानेंटली ठीक करने के लिए हमने 3 चीजों की बात करी। सुबह अमल की रसायन शहद के साथ, खाने के बाद भृंगराज जासब और रात को सोने से पहले नीली भृंगादी तेल से मसाज। इसके साथ ही इंस्टेंट हेयर कलर के लिए हेना इंडिगो की 2 स्टेप हर्बल रेमेडी। 2 महीने लगातार फॉलो करके देखो, ना सिर्फ इंस्टेंटली बालों का रंग बेटर होगा बल्कि नए बाल वापस काले होने लगेंगे। इस रूटीन में जो भी चीजें यूज होंगी वो आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से मिल जाएंगी। वैसे मैंने इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। बाकी सेसा का 100% नेचुरल रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को भी चेकआउट जरूर कर लेना। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।